क्लब हाउस, वो जिस पे आप सिर्फ बात कर सकते हैं, वो जो सिर्फ iOS पे उपलब्ध है, वो जिसके सिर्फ परीक्षण चालू हैं और जिसके साथ जुड़ सकते हैं सिर्फ निमंत्रण के द्वारा, और जो अप्रैल 2020 में लॉन्च हुआ था। उसी महीने उन्हें $100 मिलियन का मूल्यांकन भी मिल गया था। ये अभूतपूर्व है ना। जनवरी 1, 2021 तक इनके पास 6 लाख उपयोगकर्ता थे। जनवरी 23 तक 10 लाख उपयोगकर्ता इसका इस्तेमाल कर रहे थे, वो भी सिर्फ हर सप्ताह। और अब तो इनकी मूल्यांकन $1 बिलियन की भी हो चुकी है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। और अब तो उन्हें सिलिकॉन वैली के सबसे बड़े नामों ने भी इस पर साइन अप, रूम बनाने और बातचीत करना भी शुरू कर दिया है। अगले महीने उन्हें मशहूर हस्तियां मिल गईं, जैसे ड्रेक, ओपेरा, जेरेड लेटो और भी बहुत लोग। फिर इसे और भी नामों से जाना गया, जैसे द कूल किड्स ऐप, द VIP ऐप और द सेलिब्रिटी ऐप। फिर कुछ समय बाद ही ट्विटर के लोगों ने कहा कि क्लब हाउस खराब तरीके से संचालित है और ऐसे रूम्स बनते हैं जहां गलत तरह की बातचीत होती है। पर यह बात दब गई जब क्लब हाउस की टीम ने सेंसरशिप में सुधार करने का वादा कर दिया। फिर कुछ महीनों के उपरांत ट्विटर ने पॉडकास्टिंग के ऐप, मोबाइल स्क्रीन शेयरिंग करने वाले ऐप और वर्चुअल हैंगआउट करने वाले ऐप का अधिग्रहण कर लिया। और फिर ट्विटर स्पेस पर काम करने की घोषणा कर दी, जो कि क्लब हाउस का कॉपी कैट होगा। और यह मेरा एक ईमानदारी भरा एक समीक्षा है क्लब हाउस के बारे में, जो कि मैंने इंटरनेट पे खोज करके इकट्ठा की है। इसकी सबसे मूल्य का क्षमता यह है कि आप इसमें स्क्रॉल करें, फिर उन लोगों पर टैप करें जिन लोगों को आप पसंद करते हैं। फिर आप एक ऐसे रूम का भाग बन जाएंगे जिसमें सिर्फ आपको आवाज सुनाई देगी और संचालित करने के लिए कुछ भी नहीं होगा। ऐसा लगता है कि आप पॉडकास्ट सुन रहे हैं और जिसमें आप भाग भी ले सकते हैं। आप रूम बना भी सकते हैं और उनका समय भी तय कर सकते हैं, और फिर आप उदारवादी बातें भी कर सकते हैं। फिर आप विभिन्न क्लबों के सदस्य बन सकते हैं, जैसे कोई स्टार्टअप या अपने ही कॉलेज के पूर्व छात्रों के क्लब का, और उनके रूम के बारे में आपको अधिसूचित भी किया जाएगा। क्लब हाउस ओवररेटेड भी है और अंडररेटेड भी है। यह यूएस में ओवररेटेड है, लेकिन दूसरे देशों में ये अंडररेटेड है। और जब इसके लिए पागलपन कम हो जाएगा तब ये प्रमुख रूप से अंडररेटेड बन जाएगा। और जब हम इसका पागलपन अलग करते हैं तो ये वास्तव में बहुत अधिक मूल्य प्रदान करता है। सबसे बड़े मूल्य में से एक यह है कि इसके संस्थापक हर हफ्ते टाउन हॉल रूम का आयोजन करते हैं और उपयोगकर्ताओं को उनकी कंपनी के अपडेट के बारे में बताते हैं। वाव! और उनकी पारदर्शिता वो तो दूसरे स्तर पर पहुंच गई हैं, और ऐसा करके कुछ कंपनियां और पारदर्शी बनती जा रही हैं अपने कर्मचारियों के लिए, और उनके साथ साथ अपने उपयोगकर्ताओं को अपडेट भी दे रही हैं। ये नया है, जिसका अर्थ है कि आप बहुत जल्द सफलता प्राप्त कर सकते हैं, जैसे आप ट्विटर या इंस्टा पर कर सकते थे 10 साल पहले, या टिकटॉक पर 1 से 2 साल पहले। यह संचालित बिल्कुल भी नहीं है, जिसका मतलब है कि आप विभिन्न विषयों पर बातें, बोल या सुन सकते हैं, और यह केवल आवाज पे निर्धारित है, जिसका मतलब है कि आप कैसे दिखते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। केवल आपके पास अच्छे विचार होने चाहिए जिसे लोग सुने और उस पर कुछ बोल पाएं। और जैसे इंस्टाग्राम ने आपके लुक को बढ़ावा दिया, ट्विटर ने आपके लेखन कौशल को बढ़ावा दिया, टिकटॉक ने आपके हास्य और मनोरंजन के कौशल को बढ़ावा दिया, वैसे ही क्लब हाउस आपके बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देगा। यह बिल्कुल भी संचालित नहीं है, जिसका अर्थ है कि आप ऐसे रूम में प्रवेश कर सकते हैं जहां लोग एक दूसरे को बदनाम कर रहे हैं और गंदे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। ये नया है। इसका अर्थ है कि अच्छी सामग्री का पता लगाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और अभी तो जो रूम्स उपलब्ध होंगे उनके बारे में सर्च भी नहीं कर पाओगे। इसका मतलब है कि सिर्फ आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, और कभी कभी तो ये रूम्स बहुत उबाऊ भी होते हैं। ये केवल आवाज़ निर्धारित जगह है। इसका मतलब है कि थोड़े समय बाद आपके कान भी थक जाएंगे। गुणवत्ता की तरफ से ये 50-50% सही है।
जिसका अर्थ है कि अधिकांश समय आप ऐसा महसूस करते हैं कि आप समय बर्बाद कर रहे हैं। और मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि एक सार्थक रूम खोजना बहुत कठिन होगा। इसमें प्रवेश सिर्फ आमंत्रण के द्वारा मिलता है, जिसका अर्थ है कि इसका सही से अनुभव करने में थोड़ा समय लग सकता है और शायद बहुत सारे अच्छे रूम, विचार, वार्ता जो हो सकती है वह नहीं हो पा रही है। यह सिर्फ iOS पे उपलब्ध है, जिसका अर्थ है कि जो एंड्रॉयड उपयोग करता है वो इस तक पहुंच नहीं सकते हैं। मुझे लगता है कि ट्विटर स्पेस आने से पहले क्लब हाउस आम जनता के लिए खुल जाएगा, अन्यथा वे गति खो देंगे और लोगों को टीएस की आदत लग जाएगी। मुझे भी लगता है कि हर संस्थापक को कभी भी किसी निवेशक को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए जो पूछता है कि क्या होगा अगर बड़ी कंपनी आपके उत्पाद की नकल कर लेती है तो। यार समझिए, अभी ट्विटर खुद क्लब हाउस की नकल कर रहा है। ट्विटर स्पेस के साथ फेसबुक ने स्नैपचैट की नकल की थी। इसका मतलब ये नहीं है कि उत्पादों का निर्माण बंद कर देना चाहिए। और एक बात और, 99% समय नकल करने से पहले ये बड़े लोग अधिग्रहण का प्रस्ताव भी रखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि संस्थापकों को असफलता से डरना नहीं चाहिए। क्लब हाउस के लोगों ने इससे पहले एक स्टार्टअप टॉक शो की स्थापना की थी जो विफल हो गया था। बार बार कोशिश करना और निरंतरता ही अंतिम कुंजी है सफलता के लिए।